हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो 5th पार्ट करने वाले हैं। ये जो बेसिकली क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको मैं लास्ट वीडियोस में आपको डिस्कस करवा चुका हूँ। वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये सब उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हमें बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर बेसिकली फ्रैक्शन की बात हो रही है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन की अगर बात करें तो फ्रैक्शन का मतलब होता है कुछ ऐसा नंबर p/q फॉर्म का, ठीक है, ऐसे। तो आपको पता है ऊपर को हम न्यूमिनेटर बोलते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड दी फ्रैक्शन। तो मैंने को पहले ही बहुत बार बताया कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन हो कि हमें किसको x लेना है किसको y, तो लास्ट में हमें हमेशा हेल्प मिलती है। जिस तरह से लास्ट पार्ट में था कि वो फिक्स चार्जेस पता करो, चार्जेस पर किलोमीटर पता करो, तो मैंने उसको x और y ले लिया था। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अगर फ्रैक्शन हमारे पास है तो फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा। मैं आपको लिख के दिखा दूँ। अब देखो, ये जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिखा है। इसमें सबसे मुश्किल पार्ट बस समझने वाला पार्ट बस यही है और इसमें समझने को कुछ नहीं है। फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। तो फ्रैक्शन हमें फाइंड करनी है, तो लेट न्यूमिनेटर, हम मान लेते हैं कि न्यूमिनेटर जो है वो x है, डिनोमिनेटर जो है वो y है। ये आपको क्लियर है, ठीक है। तो आपको पता हमारी फ्रैक्शन क्या होगी। नाउ फ्रैक्शन कैसी है हमारी, x/y, ठीक है। इसको वैसे ही थोड़ा सा लिख के साइड पे रख लो। इसको थोड़ा सा आप क्वेश्चन में फील कर पाते हो ऐसी चीज़ों से। अब लिखा गया इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहे हैं कि फ्रैक्शन का आंसर ना कितना आ रहा है 9/11 अगर 2 इज एडेड टू बोथ। ये न्यूमिनेटर है उसमें भी 2 ऐड कर दिया, ये डिनोमिनेटर है इसमें भी 2 ऐड कर दिया, तो मेरे पास कितना आएगा, फ्रैक्शन जो बन जाएगी 9/11। तो ये कुछ कहना चाह रहे हैं वो। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ताकि थोड़ा सा हम इसको ईजी लैंग्वेज में लिख पाएँ। 11 को x+2 से कर दो, 9 को y+2 से कर दो, 11x + 22, 9y + 18। इस 11x - 9y, 18 - 22, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड लिख लिया, वेरिएबल्स को एक साइड पे लिख लिया। तो 11x - 9y = -4। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई है। आई होप इसको आप अच्छे से समझ पाए हो। जैसे ही आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है ना, और जैसे ही आपको मतलब अपनी जो स्टेटमेंट है वहाँ से आप इक्वेशंस बनाने लग जाते हो, उसके बाद हमारा काम बहुत ईजी है। अब यहाँ पर आल्सो आपको पता है एक और सिचुएशन है, 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर में 3 ऐड करो, डिनोमिनेटर में 3 ऐड करो, और ये बन जाएगी 5/6। देखो, मैं हमेशा आपको कभी भी ये नहीं बोलता क्रैम कर लो, क्योंकि मैं आपको इस तरह से करवा रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन माइनर चेंजेस के साथ आ जाए, अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि न्यूमिनेटर में 2 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दो, कुछ भी आ सकता है, सब्ट्रैक्ट भी आ सकता है, तो वो सब कुछ आपको करना आना चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको भी। तो ये कुछ ऐसी आ गया, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज 6x + 18 5y + 15। तो इस y को आप इधर ले आओ, 5y 15 - 18, तो 6x - 5y = -3। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशंस जैसे ही हमारी आ गई तो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो है वो माइंड मैप बनाया हुआ है। इस तरह से करेंगे। तो ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, ये हमारी दोनों इक्वेशंस आपको पता है, ये हमारा जो है वो माइंड मैप है। तो माइंड मैप कहता है एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रख के बाकी सबको राइट हैंड साइड में ले जाओ, और जिससे वैल्यू निकालिए उससे दूसरे में वैल्यू पुट करो, और आपका आंसर जो है वो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ऐसा करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि जो इक्वेशन 1 है ना
मतलब 2 में थोड़े से छोटे वेरिएबल है तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो 6x को इधर रख लो, -3 + 5y ऐसे लिख लेते हैं, ये उधर जाके प्लस बन गया। अब 6 को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो -3 + 5y/6। अब जैसे ये वेरिएबल की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो क्योंकि हमें इससे हमें 2 से निकाला है तो इसको हम 1 में फिल कर देते हैं, पुट इन 1। इस बात का आप ध्यान रखोगे, बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि 2 से निकाल के 2 में ही फिल कर दो। तो पुट इन 1 11। अब x की जगह पर जो वैल्यू है उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, -3 + 5y/6। तो -9y = -4। तो मल्टीप्लाई करते हैं, -33 55y/6 -9y = -4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -33 55y -9 को 6 से करेंगे, 54y/6 = -4। तो -33 यहाँ पर कितना आएगा, अकेला y रह जाएगा, 6 × -4 मतलब -24। तो विच एम्प्लाइज y = -24। ये 33 उधर जाके प्लस का बन जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 6 और 9 आ गया, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9। अब जैसे ही एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, हमारा ऑलमोस्ट काम जो है वो ख़त्म है। तो पुट इन, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, x = -3 + 5y/6। तो विच एम्प्लाइज x = -3 + 5 × 9/6। तो -3 + 45/6। तो x = 45 - 3 42/6। तो इसको भी कट कर देते हैं, तो 7 आएगा। तो विच एम्प्लाइज x कितना आ गया हमारा, 7, और y कितना आ गया हमारा, 9। तो आपको पता है कि x का मतलब था न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना आ गया हमारा, 7, डिनोमिनेटर कितना आ गया हमारा, 9, एंड आल्सो हमारी फ्रैक्शन कितनी आ गई। अगर आपको फ्रैक्शन लिखनी पेपर में आ जाए कि फ्रैक्शन कितनी होगी, तो 7/9। तो ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच भी कर रहा है। आप यहाँ पर इसको चेक भी कर सकते हो। 11 7 कितना आएगा, 77। 9 को 9 से करेंगे तो 81, माइनस करोगे तो -4 आएगा, बिल्कुल सही है। 6 7 42, 5 को 9 से करोगे 45, माइनस करोगे तो -3 आएगा। तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। आई होप इसको आप अच्छे से समझ पाए हो। देखो इस पार्ट में समझने वाली बात क्या थी कि जस्ट हमें उन्होंने बोला कि फ्रैक्शन को ढूंढना है। तो फ्रैक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर में 2 ऐड करना था तो हमारे पास कुछ बन रहा था आंसर शायद 9/11, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना था, और सेकंड सिचुएशन में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 वो ऐड करना था, तो वहाँ पर सिचुएशन थी कि 5/6 बन रहा है। तो मैं आपको हमेशा यही बोलूँगा कि आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। ये नहीं बोल रहा कि यही क्वेश्चन आ जाएंगे, आ भी सकता है, बट आपने हमेशा इस तरह से प्रिपेयर होना है कि हमें इसके जैसे और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मतलब इस तरह से समझना है आपने। और मैं हमेशा उसी तरह से कोशिश करता हूं कि आपको मैं उसी तरह से समझाऊं कि आप इस जैसे, सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं, आप इस जैसे किसी भी और क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर पाओ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं हमेशा आपका छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।